नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी के द्वारा एक पोस्ट निकाला गया है जिसका नाम AEDO है, प्रखंड सहायक शिक्षा पदाधिकारी। उसका एक पोस्ट निकाला गया है। उसी का आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करवाने वाले हैं, इसका सेट प्रैक्टिस का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें 3 विषय है। पहला जो है वो लैंग्वेज पेपर है, दूसरा जो है वो जीएस और जीके है, और तीसरा जो है वो रीजनिंग का है। तो उसमें जो दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है, उसमें जो जीके और जीएस का क्वेश्चन है वो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला जो है वो एससीओ की आधिकारिक भाषा जो है वो रूसी और चीनी है। दूसरा जो है वो एससीओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तीसरा जो है वो एससीओ में 13 सदस्य देश शामिल है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा जो है वो इसका सही है। एससीओ में जो एससीओ जो है उसकी स्थापना जो है वो 15 जून 2001 को हुई थी। वर्तमान में एससीओ के 10 जो है वो पूर्ण सदस्य हैं, और जिनमें 2024 में जुड़ा जो नवीनतम जुड़ा सदस्य है वो बेलारूस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, कृषि मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और कृष्ण मिशन का भारत आगमन जो हुआ था वो 22 मार्च 1942। और रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो मार्च 1940। और कांग्रेसी मंत्रियों का त्याग पत्र जो हुआ था वो 1939 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 4-3-1-2 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सिंधु नदी तंत्र की नदियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, जहां इसे लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा जो है वो झेलम सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा जो है वो सही है। सिंधु नदी तंत्र का स्रोत जो है वो कैलाश मानसरोवर से क्षेत्र में सेंगो जानपो है। उसकी कुल लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चेनाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ काल का उदाहरण है? कौन सी फसल जो है वो खरीफ काल का उदाहरण है? चना, मटर, कपास या गेहूं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कपास जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीमा, सांची, रुद्रदामन का चूनागढ़ शिलालेख, या विष्णुगुप्त, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो
शासी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, और सुसीमा जो है वो सम्राट बिंदुसार से संबंधित है, और विष्णुदत्त जो है वो चाणक्य का दूसरा नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, केरल में, तेलंगाना, मेघालय या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है? उसमें कौन सा शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाशन का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों जो है वो शामिल होते हैं। इंद्रधनुष जो है वो का निर्माण जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों की परिघटनाओं के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन जो है वो सही? पहला कथन जो है वो 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, सर जेम्स आउट्रम का कथन है। दूसरा जो है वो यह कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजुमदार। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर उचित उत्तर का चुनाव करना। इसमें कौन सा सही था? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। पहला कथन जो है वो गलत है। जो 1857 का विद्रोह जो है वो ईसाइयों के विरुद्ध था, ये जो है वो LER रीज ने कहा था, न कि सर जेम्स आउट्रम ने कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अचानक अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस धातु को निष्कर्षित किया जा सकता है? जिंक को, चांदी, सोना, एल्युमिनियम या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रेंच बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो त्रिपादव कुल के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिन्न काल पक्का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस टीम ने फाइनल में केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती थी? कौन से टीम को हराकर केरल ने जीती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने बंगाल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य जो है वो नहीं था? कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य जो है वो नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य की वित्तीय संबंध स्थापित करना जो है वो योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से
किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा जो है वो किनके मध्य सीमा निर्धारण करती है? सिक्किम और चीन, अरुणाचल प्रदेश और चीन, उत्तराखंड चीन, हिमाचल प्रदेश चीन, या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा किस वर्ष को सुधार वर्ष घोषित किया गया था? 2024, 2025, 2026, 2027 या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2025। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण जो है वो क्या होते हैं? उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती जो है वो आवश्यक है। नीचे दिए कुकुट का उपयोग को सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है केवल 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले ऑल एक्शन समिट 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लियोन में, मार्सिले में, पेरिस, नाइस, और उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो अनुचुंबकीय एवं लौ चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? कौन सा युग्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो Cu2+ और Pn(Gd). अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय जो है वो क्या है? तो विषय जो सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है। अभिकथन में है संवाद कॉमेडी एवं एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक जो है वो राजा राम मोहन राय है। कारण जो है वो विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख जो है वो इसमें प्रकाशित हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उसमें उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में मणिपुर में रंगीन समारोह के साथ कौन सा त्यौहार जो है वो शुरू किया गया था? मणिपुर में रंगीन समारोह के साथ कौन सा त्यौहार जो है वो शुरू किया गया था? तो याओ सांग, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुख्य सीमा वृंश रेखा एमबीटी अलग करती है। एमबीटी जो है वो किसको अलग करती है? तो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। चीनी तीर्थ यात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से कण उप परमाणिक कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 चारों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है?
कौन सा पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अंतःस्पर्म जो है वो संवहन पुल का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बंगाली समाचार पत्र जो है वो रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी? कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो यह बंगाली समाचार पत्र था जिसे 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल द्वारा शुरू किया गया था। यह समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी तीव्र आलोचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होने के बाद इस समाचार पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था। और युगांतर पत्रिका जो है वो बंगाली समाचार पत्र है और आनंद बाजार पत्रिका जो है वो बंगाली समाचार पत्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी। इसका मुख्यालय जो है वो, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान है? नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है? यह व्यक्त किया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, बेरुवारी वाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? उधार एक अन्य स्रोत जो है वो 24 पैसा, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर जो है वो 16 पैसा। तो ये जो है वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर जो है वो 18 पैसा है, न कि 16 पैसा। और निगम कर जो है वो 17 पैसा, आयकर जो है वो 22 पैसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही युग्म उत्तर से दक्षिण की ओर है? कौन सा नदियों का सही युग्म जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। से झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो समुद्रगुप्त को लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किसने शुरू किया था, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी जो है वो चिन्हित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो श्री कृष्ण सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ओजोन परत की मोटाई डैश में मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, हृदय नाथ कुंजरू जो है वो 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वृद्धि पोषक कौन सा है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन सा रहते हैं? तो शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक जो है वह केवल सैन्य उपकरणों की संख्या पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, केवल पहला और दूसरा। यह सूचकांक जो है वो केवल सैन्य उपकरणों पर आधारित है, ये गलत है। यह सूचकांक जो है वो केवल सैन्य उपकरणों पर आधारित नहीं है, इसमें 60 से अधिक विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूवेरियन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत से निर्यातित वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका रहा है? तो कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कच्चा के तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसी, काली और सोन। ऑप्शन नंबर इसमें से बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 1 और 2। इसका राइट आंसर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। गंगत, बागमती और कोसी, काली और सोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हार्बिन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हार्बिन चीन ने 2025 में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की है। खेलों के आधिकारिक शुभंकर बिनविन और गिनिनी साइबेरिया भागों की एक जोड़ी थी। इस संस्करण में पहली बार एशियाई शीतकालीन खेलों में स्कर्वी पर्वतारोहण को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस टीम ने पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जो है वो जीता था? कौन सा टीम हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के वो जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? कौन सा वो जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी किशनगंज और सहरसा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर जो है वो 49% और शहरी इलाकों में 70.49% है। और सबसे कम जो है वो बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80 है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2 है और महिला जो है वो 51.5 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सल्तनत
काल में रॉबर्ट ए अर्ज की पदवी दी गई थी? किसे दी गई थी? तो इमादुल मुल्क को दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम होती है? कौन से माध्यम में होती है? आशुद्ध जल, समुद्री जल, पेयजल, मेथनॉल, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो समुद्र जल में। ध्वनि की चाल जो है वो किसी माध्यम की घनत्व और लोच पर निर्भर करती है। समुद्री जल में घुलित लवण के कारण पानी की घनत्व और लोच जो है वो बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि की चाल जो है वो आशुद्ध जल की तुलना में अधिक हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय बजट 2025-26 ने 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मिशन की घोषणा की थी? कौन से मिशन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो है वो बना था? तो ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगत बाहरी पदार्थों का पाचन जो है वो करा सकता है? तो लयन काय लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 55। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ये गांधी जी कब दिए थे? तो डांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था? भारत और कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिस्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंडों में क्या पाई जाती है? तो एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एंजाइम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर, ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध किया गया है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10वीं अनुसूची। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 96 है। 180 देशों में 96 है। अब भारत को जो है वो 38 अंक प्राप्त हुए हैं और 2023 में जो है वो 39 अंक प्राप्त हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो तिनकठिया पद्धति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप जो है वो प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सिखना ज्वाला को किस भारतीय राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर या उपरोक्त में एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे?
खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किसके प्रयोग से तलड़ वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन मार्जरीन में रूपांतरित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 1 मार्च 2025 को शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का नया अध्यक्ष जो है वो तुहिन कांता पांडे है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निकट दृष्टि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है मायोपिया के लिए? तो यह व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यह व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिलों में सोने के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ई 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बोधगया, पटना, पावापुरी, नालंदा, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो पावापुरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला शीर्ष क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है? बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है, तो व्हाइट बॉक्स अनुदान, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण जो है वो 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों में पैरा एथलीट, पैरा तीरंदाजी और पैरा शूटिंग सहित 6 खेल विधाएं शामिल है। आयोजन के मुख्य स्थानों में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर जो है वो शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही है। 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो भारत के महान न्यायवादी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हिमालय दर्रे और श्रेणियां रेंज जिनमें ये दर्रे जो है वो स्थित हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो जोजिला वृहत हिमालय और वनयार्ड दल्ला जो है वो पीर पंजाल श्रेणी, ये दोनों जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्ट्रा MK3 का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो नया नाम जो है वो गॉडविन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक यूनिट नहीं है? कौन सा यूनिट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जूल पर मीटर स्क्वायर जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? कौन से मिट्टी का पीएच मान जो है वो सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए भाटा मिट्टी का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस बाघ अभ्यारण्य को भारत के 98वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामांकित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व। यह रिजर्व जो है वो ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में है और यह माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का माधव का टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। लीची का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए अड़िल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। चौड़ी चौड़ा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी? कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए CR दास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। IIFF अवार्ड 2025 में किस अभिनेता ने भूल भुलैया 3 में अपनी भूमिका के लिए अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्तिक आर्यन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यदि एक तार की लंबाई को जिसमें धारा प्रभावित होती है आधा कर दिया जाए तो दिए गए विभवांतर के लिए तार में प्रभावित धारा जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। PM नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त रूप से मार्च 2025 में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रायसीना संवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसमें आंख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आलू में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन जो है वो किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह कथन जो है वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के विचारों या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आम जनता और आंदोलनकारियों के अनुभव से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार वाणिज्य सामानों में मिलावट उत्तराधिकार। तो नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2 और 3 जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कौटिल्य के कंटक शोधन जो था वो क्या था? कौटिल्य का कंटक शोधन जो है वो क्या था? तो फौजदारी न्यायालय था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो GSDP का कितना प्रतिशत रखा था? तो 2.98% रखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो किसमें 2 सदनीय विधानमंडल है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। 2 सदनीय जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94।
अंतर्राष्ट्रीय 93 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? तो क्रिस्टी कॉन्वर्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत जो है वो 147 देशों में 118वें स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में फिनलैंड को लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से खुशी के एकमात्र निर्धारक के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक संकेतकों पर विचार करती है। भारत के पड़ोसी देशों में 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान जो है वो भारत के से निचले स्थान पर रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। केवल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट भारत जो है वो 147 देशों में 118वें स्थान पर है। फिनलैंड का लगातार शीर्ष स्थान है। फिनलैंड ने 8वीं बार, 5 वर्षों में नहीं, ये 8वीं बार लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश होने वाला है, हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से राजनीतिक केंद्रों में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है, किसका उल्लेख मिलता है? तो सुवर्णगिरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का गलनांक जो है वो उच्चतम होता है? किस ऑक्साइड का गलनांक जो है वो उच्चतम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो MgO। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक मात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पल्मोनरी सिरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अगस्त 2025 तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विपुल मनुभाई पंचोली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मई 2025 में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार ने की थी। यह खेल बिहार के 5 शहरों और नई दिल्ली में चुनिंदा आयोजनों के साथ आयोजित किया गया था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक का तालिका में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पे रहा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के जो है वो नहीं चलाए? कौन सा राजवंश जो है वो अपना सिक्का नहीं चला है? तो ऑप्शन नंबर डी, पल्लव राजवंश। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने AEDO के द्वारा जो इसका सेकंड पेपर है उसी का आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।